राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। देश के 16वें राष्ट्रपति के लिए होगा चुनाव। 29 जून तक किए जाएंगे नॉमिनेशन। 776 सांसद, 4033 विधायक, कुल 4809 लोग करेंगे मतदान। 18 जुलाई को वोटिंग, 21 जुलाई को आएगा परिणाम। जी हां दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर वो समय आ गया है जब देश को फिर से एक नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। इसी के बारे में आज हम आपके लिए इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय चैनल विकासशील भारत पर। दोस्तों, एक बार फिर देश के पहले व्यक्ति का चुनाव होने जा रहा है, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश के पहले व्यक्ति का क्या मतलब, तो हम आपको बता दें, राष्ट्रपति देश के पहले व्यक्ति कहे जाते हैं और उन्हीं के नाम के लिए चुनाव हो रहा है। जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि इस बार 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 29 जून तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। फिर 18 जुलाई को चुनाव होगा और परिणाम आने की तारीख 21 जुलाई रखी गई है। नॉमिनेशन से लेकर चुनाव होने से होते हुए परिणाम आने तक की हर एक प्रक्रिया वीडियोग्राफी से होकर गुजरेगी। बताते चलें, 21 जुलाई को काउंटिंग खत्म होने के बाद ही नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। 2017 में राष्ट्रपति चुने गए रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। बताते चलें, रामनाथ कोविंद देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि व्हिप लागू नहीं होगा और मतदान पूरी तरह से गुप्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 776 सांसद और 4033 विधायक यानी कि कुल 4809 मतदाता वोट देंगे। राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए चुनाव आयोग की ओर से दिए गए पैन का ही इस्तेमाल करना होगा। यदि कोई दूसरा पैन इस्तेमाल करता है तो उसका वोट अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल बनाते हैं। 776 सांसद और विधानसभा के 4120 विधायकों से निर्वाचन मंडल बनता है। बता दें, मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्य उम्मीदवारों में से पहले अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालते हैं। वो बैलेट पेपर पर सदस्य बता देते हैं, यानी उनका नाम लिख देते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद क्या है। अगर पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो पाता है तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में ज़्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती। राष्ट्रपति वही बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से ज़्यादा हिस्सा हासिल करे। मान लीजिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो निर्वाचन मंडल होता है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। उम्मीदवार को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे। जो सबसे पहले यह नंबर हासिल करता है उसे राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों में कुल 16 सीटों पर होने वाले चुनाव पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल 57 में से बाकी की 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। जिन 16 सीटों पर चुनाव होना है उनका फैसला महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा से होगा और इन्हीं परिणामों के आने पर भी बहुत कुछ मायने रखता है। दोस्तों, अगर बात हम एनडीए की करें तो एनडीए की स्थिति इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में पिछली बार की तरह ही बहुत मजबूत नजर आ रही है। फिर भी उसने आंध्र प्रदेश और ओडिशा से समर्थन मांगा है। वहीं जिक्र अगर यूपीए का करें तो यूपीए की नज़र इस बार राज्यसभा की 16 सीटों पर टिकी हुई है, जिन्हें वो हर हाल में जीतने के लिए ही मैदान में उतरने की जुगत में जुटी है। वैसे देखा जाए तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से बहुत करीब है। हालांकि उसे बीजेडी के नवीन पटनायक और वाईएसआरसी के जगन मोहन रेड्डी के समर्थन की जरूरत है। बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि दोनों ने ही राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार का नाम सामने आने के बाद ही समर्थन पर फैसला करने की बात कही है। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति के लिए किन चेहरों को देश के सामने लाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी किसी चेहरे में देश का भावी राष्ट्रपति बनने के गुण देखते हैं तो आप भी अपनी तरफ से कमेंट कर बता सकते हैं। खैर, इस समय इंतजार हम सभी को है कि इस बार राष्ट्रपति के लिए चेहरा और नाम किसका होगा। चलिए, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है दोस्तों, हम आपको हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहले जानकारी देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा अगर आप चैनल पर नए हैं, जिससे कि हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।